सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है पालमपुर से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव अंद्रेटा के ऊपर। तो अंद्रेटा आने के लिए आपको सबसे पहले पंचरुखी में आ जाना है और पंचरुखी से ये गांव कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस गांव की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हिमाचल के इस गांव को कलाकारों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। कलाकारों का यह गांव साल 1920 में स्थापित किया गया था, जब लाहौर से एक आयरिश थिएटर कलाकार यहाँ पर आए थे। इनके बारे में भी आपको आगे वीडियो में चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट की आर्ट गैलरी में, जिसे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, जो हमारी हिमाचल जीके की बुक्स में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अंद्रेटा विलेज में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले यही आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अंद्रेटा गांव की स्टार्टिंग पर ही सिचुएटेड है। शोभा सिंह जी इसलिए बहुत मशहूर थे क्योंकि यह एक इंटरनेशनल कलाकार थे जो अपनी कलम से किसी भी इंसान को हूबहू अपने कैनवस पर उतार देते थे। शोभा सिंह जी का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में एक सिख फैमिली में हुआ था। इन्हें पंजाब के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक माना जाता था। इन्होंने 1969 में गुरु नानक जी की हूबहू पेंटिंग को अपने कैनवस पर उतार दिया था, जहां से इन्हें पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिल गई थी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी में आने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 25 रुपीज़ की एक टिकट आती है। उसके बाद ही आप अंदर गैलरी और इनके पर्सनल बिलोंगिंग्स देख सकते हैं और उसको विज़िट कर सकते हैं। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी शोभा सिंह जी द्वारा बनाई गई पॉपुलर पेंटिंग्स की ही प्रदर्शनी है, जिसमें इनके द्वारा बनाई गई कई खूबसूरत पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए, ये सामने है इनकी आर्ट गैलरी, जिसमें इनके द्वारा बनाई गई कुछ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग ये रही। तो गैलरी से बाहर ही यहाँ पर साइड में नोटिस बोर्ड पर इनके द्वारा इंडियन आर्ट में किए गए कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया है, और साथ ही साथ इनके जीवन के बारे में भी लिखा गया है कि इन्होंने अपने लाइफ के गोल्डन टाइम्स में क्या क्या अचीव किया था। तो ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जाती हैं सीधी शोभा सिंह जी की कलेक्शन की तरफ, जिसमें सरदार शोभा सिंह जी की कई सुनहरी यादों को तस्वीरों में संजो के रखा गया है। यह है 2001 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक डाक टिकट, जो शोभा जी के सम्मान में जारी की गई थी। इनकी चित्रकारी को देखते हुए 1983 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि इन्हें आर्ट की फील्ड में सर्वोच्च कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। और 1984 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके लाइफ पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया था। और अंत में 22 अगस्त 1986 में इस महान कलाकार की पीजीआई चंडीगढ़ में डेथ हो गई थी। तो अभी इस आर्ट गैलरी को शोभा सिंह जी के फैमिली मेम्बर्स ही चलाते हैं, और इस आर्ट गैलरी को सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं दी जाती है। तो ये रही शोभा सिंह जी की एक और तस्वीर, जो कि इनके कैंपस में लगी हुई है। अभी इसके बाद चलते हैं पंजाबी थिएटर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली लेडी नोरा रिचर्ड्स का मड हाउस देखने के लिए। नोरा एक आयरिश एक्ट्रेस थी, और पंजाबी थिएटर को इतना फेमस करने के कारण इन्हें पंजाब की लेडी ग्रेगरी भी कहा जाता था। ये 1908 में इंडिया आई थी, और नोरा के पति लाहौर में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और नोरा उसी कॉलेज से सांस्कृतिक मोमेंट्स में शामिल हो गई थी। उन दिनों लाहौर पंजाबी संस्कृति का घर हुआ करता था। 1920 में इनके पति की डेथ के बाद वे वापस आयरलैंड चली गई थी। फिर बाद में 1924 में वापस भारत आई थी, और पालमपुर के अंद्रेटा में अपना एक मड हाउस बनाया, और इस घर का नाम रखा चमेली निवास। नोरा ने नाटक का एक स्कूल भी खोला था, जिसमें से ईश्वर चंद नंदा, डॉक्टर हरचरण सिंह, बलवंत गार्गी और गुरचरण सिंह जैसे कई पंजाबी कलाकार सामने आए। हर साल मार्च के मंथ में नोरा एक हफ्ते तक चलने वाले फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें स्टूडेंट्स और गांव के लोग नोरा द्वारा बनाए गए
मड थिएटर में परफॉर्म करते थे। तो ये रहा सामने नोरा का घर। अभी अंदर चलते हैं। यहाँ राइट साइड में अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे नोरा द्वारा बनाया गया ये है मड थिएटर, जहाँ पे सभी पंजाबी कलाकार और गांव के लोग परफॉर्म किया करते थे। और इसके पीछे की साइड ही नोरा की समाधि भी बनाई गई है, क्योंकि नोरा के आखिरी टाइम में उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका संस्कार जो है हिंदी रीति रिवाज के साथ किया जाए। तो ये सामने है नोरा द्वारा बनाया गया मड हाउस, जिसे कि नोरा द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया था। नोरा के पंजाबी नाटक में इतने योगदान के कारण नोरा को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई थी। पटियाला यूनिवर्सिटी के कलेक्शन में भी नोरा रिचर्ड्स की बहुत ही रेयर चीज़ें रखी गई हैं, जिन्हें कि आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी इस घर की रेनोवेशन और सारा रख रखाव पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से किया जाता है। ये घर के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये घर कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। नोरा रिचर्ड्स का ये मड हाउस जिस जगह पर बना है, इसे वुडलैंड रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। नोरा रिचर्ड्स के कला के साथ प्यार के कारण भारत के कई कलाकार अंद्रेटा में इकट्ठा हुआ करते थे, जिस कारण ये जगह कलाकारों का हब बन गई थी। नोरा रिचर्ड्स के कई दोस्त भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, जिनमें से शोभा सिंह जी एक थे। नोरा ने अपनी लाइफ के लगभग 60 साल इस जगह की संस्कृति को और अधिक बढ़ाने के लिए लगा दिए थे। इन्होंने लगभग 1911 में पंजाब में आकर कई नाटक लिखे और फिर 1914 में अपने ही एक स्टूडेंट IC नंदा के लिखे हुए एक नाटक दुल्हन द ब्राइड की प्रोडक्शन भी की। आज भी नोरा रिचर्ड्स के बर्थडे पर अंद्रेटा में कल्चरल वीक को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कई थिएटर कलाकार हिस्सा लेते हैं, जो कि 29 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और एक हफ्ते तक चलता है। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ चुके हैं अंद्रेटा पोट्री पर। तो इस पोट्री की शुरुआत 1983 में हुई थी। इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था सरदार मनसिमरन सिंह और उनकी वाइफ ने। यहाँ पे इस पोट्री को इस्टेब्लिश करने का वन ऑफ द मेजर रीजन अंद्रेटा की क्ले की स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, जो कि पोट्री के लिए बिल्कुल सुटेबल मिट्टी थी। यहाँ पे पोट्री के लिए मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए 3-4 दिन तक इस मिट्टी को सोक किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग के बाद मिट्टी तैयार हो जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं और यहाँ पर देश विदेश से लोग आकर पालमपुर की पोट्री स्किल्स को एक ट्रेडिशनल टच के साथ सीखते हैं। तो ये रहे मेंटोर जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। इनका नाम है मिस्टर शुभम सांख्यान। यहाँ पर आकर अगर आप पोट्री स्किल्स सीखना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहाँ से शुभम जी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे कोर्स फीस और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ले सकते हैं। ये जगह शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर गांव में बसी हुई एक शांत और सुकून भरी जगह है। यहाँ पर आकर आप गांव के सादे लाइफस्टाइल को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इसमें पहले से आग में पक चुके बर्तनों पर पेंट कोट को सुखाकर फाइनल हीटिंग की जाती है। बर्तनों को इनकी यह ट्रेडिशनल चमक इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद मिलती है। यहाँ पर सिर्फ बर्तन बनाने सिखाए ही नहीं जाते, बल्कि यहाँ पर इन बर्तनों की डिस्प्ले गैलरी भी है। इसको भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इन मिट्टी के बर्तनों को ऑनलाइन भी खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट से ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं और आप इंडिया के किसी भी कोने पर इन सभी चीज़ों की डिलीवरी को ले सकते हैं। और यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह ट्रेनिंग कोर्स 3 महीने के लिए चलता है, जो कि साल में 2 बार चलाया जाता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार सितंबर में।
तो आज हमारी पालमपुर सीरीज़ ख़त्म हो रही है। इसके बाद 3-4 दिन में हम कांगड़ा फोर्ट और नूरपुर के ब्लॉग जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं देन आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एकताज ब्लॉग।